श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सादर नमस्कार। जामवंत जी को श्रद्धालु उनके आभारी हैं कि वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए अयोध्या राम मंदिर पहुंच चुके हैं। हर कोई रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करना चाहता है और जामवंत जी से पहले जटायु पहुंच चुके हैं। जामवंत जी और जटायु के पहुंचने से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी श्रद्धालु जटायु और जामवंत जी के आने से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। सीता मैया की रक्षा करने में जामवंत जी और जटायु ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे शुभ घड़ी में, ऐसे शुभ समय में जामवंत जी और जटायु ना आए ऐसा असंभव है। रामलला की, सीता मैया की आगमन पर जामवंत जी और जटायु उपहारों की सौगात लेकर दर्शन करने हेतु पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम के मित्र जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। उन्हें वेद उपनिषद कंठस्थ है। वह निरंतर पढ़ाई करते हैं और इस कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम हनुमान के बाद जामवंत जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत से श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को ये पता नहीं होगा कि जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। उनके पत्नी का नाम जयवंती था। यह जब जवान थे तब भगवान त्रिविक्रम वामन जी का अवतार हुआ। सुनहु भानुकूल केतु जामवंत कर जोरी, कहनात नाम तो सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। पुरुषार्थ और उत्साह जगाने वाले अंगद को दूत बनाकर लंका भेजते समय भी वह सुझाव देते हुए कहते हैं, सुनु सबर्ग सकल उर्वासी, बुद्धि जल तेज धर्म गुण राशि। हे श्री राम, आप सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में आपका वास है। बुद्धि, बल, तेज और धर्म रूपी सारे गुण संसार में आपसे ही प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक रूप से यह कहकर उन्होंने बंदरों के अंदर पुरुषार्थ और उत्साह का वह स्वरूप प्रकट किया। पुरुषार्थ का चरम होकर भी समर्था अरहित है। वहां उपस्थित बंदरों को ऐसा लगा कि सतयुग में बलि की राजसभा में जिन्होंने 2 पड़ी में भगवान के विराट रूप की 7 परिक्रमाएं कर ली, जब वे जम्बवान जी उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें भी श्री राम पर विश्वास करके कदापि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका जलाकर सीता जी की सुधि लेकर आते हैं तब जम्बवान जी वाणी का सही उपयोग करते हुए हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, प्रभु आप तो बलवान हैं। गुणों का संयोजन, संग्रह और फिर उसका उपयोग, ये शक्तियाँ स्वभाव से प्रकट करनी पड़ती है। हनुमान जी की प्रशंसा के पश्चात जामवंत जी सारे बंदरों में आशा की किरण जगाने के लिए कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुज सूत्रे लोक उजागर। प्रभु आप जिस पर कृपा कर देते हैं वही गुणई, वही विजयी हो जाता है। राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम अपने स्थान पर अपने साथियों और सहयोगियों के गुणों और कार्यों को अनिर्वचनीय बताकर ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे दुर्गणों पर विजय प्राप्त करके राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। बड़ों के चरणों में अपने गुणों का विसर्जन कर देना ही श्री राम का सेतु बंध है। अपने इसी गुण के कारण वे जीवन पर्यंत लीला में आधुपांत सेतु ही सेतु बनाते चले गए। प्रभु श्री राम के सेनापति जामवंत जी सृष्टि के आदि में प्रथम कल के सतयुग में उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। जामवंत जी वामन अवतार के समय अपनी युवा अवस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक
जीवित रहेंगे। त्रेता युग में जामवंत जी बूढ़े हो गए थे। श्री राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मल फल खाई। जब रावण की लंका पर श्री राम को विजय प्राप्त हुई, युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे, तब जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए तर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का, साहस दिखाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस क्षण प्रभु श्री राम ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा, तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लगभग 5 शताब्दियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त ही रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त का भागीदारी बनने के लिए जामवंत जी और जटायु प्रवेश कर चुके हैं रामनगरी अयोध्या में। 12 जनवरी इस दिन से प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। मंडप प्रवेश, पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता, गणेश पूजन और मार्तिका पूजन होगा। 19 जनवरी राम मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। खास विधि द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों के जल इकट्ठा किए गए हैं, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी इस दिन यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की महापूजा होगी। इसी महापूजा में जामवंत जी और जटायु अपना योगदान देने के श्री राम के दिव्य दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। जब रावण सीता मैया का अपहरण कर ले जा रहा था, तो सीता मैया की आवाज केवल जटायु ने ही सुनी थी और वह सीता मैया की रक्षा करने हेतु रावण से भिड़ गए थे। लेकिन रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया था, जिससे वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब वह घायल अवस्था में तो श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया को खोजते हुए जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें जटायु जी दिखे। इस पर लक्ष्मण जी ने तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। कहा कि जटायु हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो इस पर जटायु ने श्री राम को बताया कि रावण सीता मैया का अपहरण कर उन्हें लंका की ओर ले गया है और जटायु ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। सादर नमस्कार करें। जटायु और जामवंत जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीता मैया के लिए, उनकी रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सीता मैया की रक्षा की। जामवंत जी को त्रिजपति कहा जाता है। यह त्रिज बिगड़कर रीछ हो गया है, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालुओं के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। रीछ शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता था। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अंशथामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं।
कहते हैं कि जामवंती बहुत ही विद्वान है। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ है। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति थे तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी इतने बलशाली हैं कि एक बार उन्होंने विशालकाय रावण को भी उठाकर पटक दिया था और रावण की पराजय हुई थी।